अब तक हमने देखा कि अभिक उसकी को लेकर होटल आ जाता है। होटल आकर अभिक अमृता से उसके रूम में कपड़े लेकर एक लेडी स्टाफ को भेजने के लिए कहता है। अमृता अभिक को और उसके कपड़ों को देखकर अभिक के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी, लेकिन जब उसे अभिक का रूम नंबर पता चलता है तो वह हैरान रह जाती है। रूम नंबर पता चलने के बाद अमृता अभिक को रिस्पेक्ट के साथ देखते हुए जल्दी ही उसका काम पूरा करने के लिए अभिक के जाने के बाद एक लेडी स्टाफ को बुलाकर उसे कपड़े देकर अभिक के रूम में जाने के लिए कहती है। वह लेडी स्टाफ पहले तो अभिक के रूम में जाने से डर रही थी, लेकिन फिर अमृता के समझाने के बाद अभिक के रूम में चली जाती है। लेडी स्टाफ अभिक के रूम में जाकर वह वहां एक सुंदर लड़की को देखती है तो अभिक उसे उस लड़की के कपड़े चेंज करने वाली बात बताता है। उस लड़की के कहने पर लेडी स्टाफ वह कपड़े उस लड़की को दे देती है। कपड़े लेते ही वह लड़की अभिक से उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। अब आगे अभिक जो उस लड़की के पास ही खड़ा था वह उसकी बात सुनकर फटी आंखों से उसे देखते हुए हिचकिचाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूं? अभिक की बात सुनकर वह लड़की गंभीर तरीके से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ तुम ही मेरे कपड़े चेंज करोगे, बस आगे मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ आप, उस लेडी स्टाफ की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाए यहाँ से। उस लड़की की बात सुनकर जैसे ही वह लेडी स्टाफ जाने वाली होती है तो अभिक उसे रोकते हुए कहता है, सुनिए आप यहीं रहिए, ये अभी नशे में हैं और इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कह रही हैं। मैं इनके कपड़े चेंज नहीं कर रहा, आपको ही करने हैं। अभिक की बात सुनकर वह लेडी स्टाफ आटकते हुए बोली, लेकिन सर मैम ने कहा है कि मैं उनके कपड़े चेंज न करूं। तो फिर सर मैं कैसे? उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, आप उन सब की टेंशन मत लो, वह सब मैं देख लूंगा, बस आप 2 मिनट रुक जाएं। इतना कहकर अभिक उस लेडी स्टाफ की तरफ से अपनी नजरें हटा लेता है। अब अभिक उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, सुनो अभी हमने क्या डील की थी कि तुम चुपचाप अपने कपड़े चेंज कराओगी, अगर नहीं कराएं तो फिर जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं भी वह पूरा नहीं करूंगा और फिर हमारी डील भी कैंसिल हो जाएगी। अभिक की बात सुनकर वह लड़की गंभीर और रोने वाली आवाज में बोली, नहीं ऐसा मत करना, मैं समझ गई, अब से मैं चुप ही रहूंगी। उस लड़की को मानता देखकर अभिक लेडी स्टाफ की ओर देखकर बोला, अब आप इनके कपड़े चेंज कर सकती हैं, तब तक मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। जब आप कपड़े चेंज कर दें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर अभिक एक नजर उस लड़की को देखता है और उसके बाद उस रूम से बाहर निकल जाता है। वह लेडी स्टाफ भी अभिक के जाने के बाद जल्दी से उस लड़की के कपड़े चेंज करने लगती है। लगभग 5 मिनट में ही वह कपड़े चेंज कर रूम ओपन करती है तो बाहर कॉरिडोर में अभिक इधर से उधर घूम रहा था। अभिक की ऐसे घूमता देखकर वह लेडी स्टाफ जो अभिक को मन ही मन ज्यादा अच्छा नहीं समझ रही थी, वह भी अब अपने मन में सोचती है, वाह यार क्या लड़का है, ऐसे लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं जो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करें। वह अपने मन में अभी यही सब सोच रही थी, तभी अभिक की नजर उस पर पड़ती है। उसे देखते हुए अभिक जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है, हो गया आपका काम? अभिक की बात सुनकर वह स्टाफ जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी सर हो गया। उस स्टाफ की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अब आप मुझे इन कपड़ों का प्राइस बता सकती हैं, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। इतना कहकर अभिक उस लेडी स्टाफ को देखने लगता है। अभिक की बातें सुनकर और अभिक को खुद को देखते हुए पाकर वह लेडी स्टाफ अभिक से बोली, सर मुझे इन कपड़ों की प्राइस नहीं पता, ये कपड़े अमृता मैम ने मुझे दिए थे तो उन्हें ही इसकी प्राइस पता होगी, आप उनसे ही पूछ लेना। अभिक उस लेडी स्टाफ की बात पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे अपने रूम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर अभिक और वह लेडी स्टाफ दोनों ही एक साथ कमरे की ओर देखते हैं, लेकिन फिर भी अभिक उस लेडी स्टाफ से कहता है, आप मुझे मिस अमृता से इनका प्राइस पूछकर बात देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। अभिक आगे भी कुछ बोलने वाला था कि तभी कुछ और गिरने की कमरे से आवाज आई, जिसे सुनकर वह लेडी स्टाफ अभिक से बोली, सर कोई बात नहीं, आप पेमेंट कल कर देना, फिलहाल तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को संभालिए, कहीं उनको चोट न लग जाए। बेचारा अभिक, उसे क्या पता था कि अंदर जो लड़की है वह एक आफत की पुड़िया है और उस आफत की पुड़िया को सब उसकी गर्लफ्रेंड समझेंगे। वैसे उस लेडी स्टाफ की जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती, फेस विद हैंड ओवर माउथ, फेस विद हैंड ओवर माउथ, फेस विद हैंड ओवर माउथ। अभिक उस लेडी स्टाफ को देखते हुए कंफ्यूजन से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? तो अभिक की बात सुनकर लेडी स्टाफ भी अभिक से बोली, जी सर आपकी गर्लफ्रेंड जो अंदर रूम में है वही। सर वह बहुत स्वीट है और सुंदर भी है,
आपकी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखिए। हैव ए गुड नाइट स्माइल। मेरी गर्लफ्रेंड। अभिक के दिमाग में तो यही शब्द चल रहा था, तभी उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर अभिक होश में आते हुए बोला, जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखूंगा, गुड नाइट। इतना कहकर अभिक अपने रूम में चला जाता है और लेडी स्टाफ भी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। अभिक रूम में जाकर देखता है तो वह लड़की सोफे से उठकर बैट की तरह जाने की कोशिश कर रही थी और बार बार किसी चीज से टकरा रही थी। अभिक उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे सहारा देता है। अभिक के ऐसा करते ही वह लड़की घूमकर अभिक की तरफ मुंह कर लेती है और अभिक के दोनों कंधों पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। अभिक के हाथ भी अनजाने में उसकी कमर पर कस जाते हैं। अभिक और वह लड़की इतने करीब थे कि उसकी की चेस्ट अभिक की चेस्ट को टच कर रही थी। वह लड़की अपनी मदहोश आवाज में बोली, हे तुम कहाँ चले गए थे? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पिग्गी बैक राइड कराओगे, तो कराओ अब। इतना कहकर वह लड़की अभिक के चेहरे को देखने लगती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ये कितनी सुंदर है, ऐसी आंखें मुझे भी चाहिए। इतना कहकर वह अभिक का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर इधर उधर करके देखने लगती है। इस दौरान उनके बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। वह लड़की अपने पंजों के बल ऊंचे कर अभिक को देख रही थी। बेचारा अभिक उस लड़की की ऐसी हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें अटक गई थी और गला सूख रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार उस लड़की के होंठों पर आकर रुक रही थी और उस लड़की के ऐसे चिपक कर खड़े होने से अभिक को अपने शरीर में कुछ होता हुआ सा महसूस हो रहा था। अभिक भी क्या ही करता, ये उम्र ही ऐसी है जिसमें उत्तेजित हार्मोन्स ज्यादा निकलते हैं। ऐसे में इस परिस्थिति में खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही कुछ अभिक के साथ भी हो रहा था। अभिक खुद को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तभी अभिक उसकी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता है। वह लड़की अचानक से अभिक से दूर होकर बड़बड़ाती है, आह गर्मी लग रही है, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, उतारो इन्हें। दरअसल अभिक जब रूम में आया था तो उसने इस लड़की की हालत देखकर रूम का हीट ऑन कर दिया था। अब उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे वह एक हाई नेक फुल स्लीव्स टॉप और एक ट्राउजर था। अब ऐसे में गर्मी तो लगनी थी। जब वह लड़की अभिक से दूर है गई तो अभिक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अभिक एक बार लंबी सांस लेकर छोड़ता है और उस लड़की को देखता है जो अब एक नया कांड करने वाली थी। वह लड़की अपनी टॉप उतारने की कोशिश कर रही थी। अभी अभिक ने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया था लेकिन पता नहीं ये लड़की क्या करना चाहिए थी। अभिक उसकी टॉप उतारने की कोशिश देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसने अपनी टॉप उतारने की कोशिश में काफी ऊपर कर ली थी, जिस कारण उसका अट्रैक्टिव फिगर और उसके इनरवियर साफ साफ शो हो रहे थे। अब क्या होगा आगे? क्या अभिक खुद को कंट्रोल कर पाएगा या वह हंस जाएगा? क्या होगा जब सुबह को नींद खुलेगी इस लड़की की? क्या होगा इस रात में? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।